ये सत्य घटना है कि हाँसी में जब हम कथा करने गए थे तो छोटा सा बच्चा सबसे आगे आकर के बैठता, और जब बड़े ध्यान से कथा सुनता था, जब कथा करके जाएं तो पीछे पीछे पहुंच जाए और बोले महाराज यहाँ से कथा प्रारंभ की, ये प्रसंग आए और यहाँ विराम दे दिया। हमने कहा बड़े ध्यान से कथा सुनते हो? बोले हाँ। मैंने कहा आप किसके साथ आते हो? बोले अपनी दादी के साथ आते हैं। मैंने कहा अपनी दादी को बुला के ला। वह अपनी दादी को बुला करके लाया। हमने कहा माता जी आपका जो पोता है ना बड़े ध्यान से कथा सुनता है, ये सारे प्रसंग बता देता है, कौन कौन से प्रसंग हमने इस कथा में सुनाए। उस दादी ने कहा, बोले हाँ महाराज जी, जब आप कथा करते हो ना तो इसका ध्यान आपके ऊपर होता है और मेरा ध्यान इसके ऊपर होता है। बोलो राधे राधे। मैंने कहा इसका ध्यान मेरे ऊपर होता है वो तो ठीक है, कथा सुनना है, लेकिन आपका ध्यान इसके ऊपर क्यों होता है? बोले कभी कभी कथा में ना बड़े वैराग्य की बात आ जाती है और ये बड़े ध्यान से कथा सुनता है और मैं सोचती हूँ कहीं ये संत ना बन जाए। मैं धन्य हो माता, संत बनना कोई इतना आसान समझ रखा है क्या है? धन्य है वो माता पिता जिनके पुत्र संत बन गए, उनको मैं 1000 बार प्रणाम करता हूँ। क्या गेरुआ रंग के वस्त्र पहनने से संत नहीं बन जाते? लंबी जटाएं बढ़ाने से कोई संत नहीं बन जाते? भस्म रमाने से कोई संत नहीं बन जाते? साधु और संत में भी अंतर है। अगर साधु संत में अंतर नहीं होता तो हनुमान जी की चौपाई में दोनों शब्द नहीं आते कि साधु संत के तुम रखवारे। एक शब्द से भी काम चल सकता है। साधु कौन है? जो साधना कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, वो साधु है। संत कौन है? जिसको स्वयं भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो संत है। एक बार एक संत जी हमें मिले। हमने कहा बाबा आप संत कैसे बने? बोले बेटा ये ना पूछो तो अच्छा है, मैं नहीं बताओ। कभी कोई संत महात्मा मिले तो उनसे भगवान के नाम की चर्चा करो तो बड़ा आनंद आता है। हमने कहा बाबा आप संत कैसे बने? बोले बताऊं? मैंने कहा। बोले बेटा मैं एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था, टीचर था, और मेरी जो धर्मपत्नी थी वो एक पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी थी। मैं जब भी उससे कुछ कहूं बस एक ही शब्द कहती थी, ज्यादा मत बोलो, मेरे पिता पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पूरे जीवन चक्की पीसोगे जेल में। मैं जब भी उससे कुछ कहूं बस एक ही धमकी देती थी। एक दिन स्कूल के काम से मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ गया। मैंने अपनी माँ से, अपने धर्मपत्नी से कहा सुनो मेरी माँ बहुत बीमार है, इसे समय समय पर दवाई देते रहना और इसका ध्यान रखना। मैं स्कूल के काम से कहीं बाहर जा रहा हूँ। बोल ठीक है। 3 दिन बाद जब मैं वापस लौटा मैंने पूछा मेरी माँ कहाँ है? बोले वो पड़ी है कमरे में, जाकर के देख लो। मेरी माँ बेहोश पड़ी हुई है, उसको ना भोजन दिया ना दवाई दी। मैंने जल छिड़का, जल पिलाया। मैंने कहा तूने मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा? उसने कहा ज़्यादा मत बोलो, अभी फ़ोन करूं, अभी पिता को बुलाऊं, पूरी जिंदगी भर चाकी पीसोगे। क्या बताऊं बेटा, मुझे बड़ा क्रोध आया। मेरे पास जितना दौलत थी वो सब एक पोटली में बांध लिया, जितना गहने थे, जितनी चीज थी वो सब एक पोटली में बांध ली और अपनी माँ को लेकर के मैं अपने बड़े भाई के पास पहुंच गया। मैंने कहा भैया आज से माँ तुम्हारे पास रहेगी। बड़े भाई ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं है, हमसे इनकी सेवा नहीं होती है, अब तुम इनकी सेवा करो और ये जो धन है, जो इसमें गहने हैं, सोना चांदी है, वो सब इसकी सेवा में लगा देना। मैं वहाँ से वापस आया और मैंने कुल्हाड़ी को उठा लिया। उठाया तो इसलिए था, और मैंने कहा बोला आज देखता हूँ तेरा बाप कैसे तुझे बचाता है। मैंने कुल्हाड़ी को उठा लिया और दमादम उसके सिर पर बजा दी। ऐसी बजाई कि मारी तो इसलिए थी कि वो मर जाएगी, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गई और मैं उसी दिन से संत बन गया। अगर आज भी उसे पता लग जाए कि मैं जीवित हूँ तो आज भी वो मुझे जेल में डलवा देगी। क्या उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? क्या वो कभी सास नहीं बनेगी? क्या उसको कभी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी?
जैसा कर्म कर रहे वैसा फल भोगना